हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका क्या कहते हैं आपके नंबर में। आज हम बात करेंगे महादेव की, यानी कि महाशिवरात्रि की, जो कि फागुन मास के महीने में होती है और 18 तारीख को इस बार शिवरात्रि है। 18/2/2023 को शनिवार का दिन है। शिवरात्रि एक बहुत ही पावन दिन होता है और इस दिन किया गया पाठ, जाप, आराधना, पूजा अर्चना हमें बहुत फल देती है। महादेव देवों के देव महादेव हैं, उनकी पूजा अर्चना हम हमेशा ही करते हैं, पर शिवरात्रि पर कुछ खास होती है। तो चलिए इस पर हम चर्चा करें। उससे पहले आप सब मेरा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। महाशिवरात्रि, हमें अपने बच्चों को शिव की पूजा जरूर सिखानी चाहिए। शिव की पूजा करने से हम भय से दूर रहते हैं और इसके साथ साथ हमें एक मेंटल स्ट्रॉन्ग पावर मिलती है, क्योंकि जो मून होता है वो हमारे मन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है और भगवान शंकर के जो चंद्र है मस्तक पर विराजमान है, इसलिए वो पूरी तरह से हमें सुरक्षित रखते हैं। शंकर भगवान की पूजा आराधना करना हमारे जीवन में बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि इससे हमें निडरता के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं। जैसे कि भगवान शंकर ने विष का धारण किया है। जब समुद्र मंथन हुआ और सब ने सब कुछ लिया, लेकिन विष का पान किसने किया? शंकर भगवान ने। तो इससे हमें ये ज्ञान मिलता है कि कैसी भी परिस्थितियां हों, घबराना नहीं चाहिए और उन परिस्थितियों में डट कर मुकाबला करना चाहिए। अगर आज सुख है तो कल दुख आएगा, क्योंकि ये सब क्षणिक मात्र होते हैं। अगर आज दुख है तो समझो सुख आने वाला है, कष्ट खत्म होने वाले हैं। तो इसलिए महाशिवरात्रि का दिन बहुत अच्छा होता है। जैसे कि महाशिवरात्रि यानी कि रात्रि से इसका खास कंसर्न होता है। 3 पहर की पूजा होती है शंकर भगवान की, जो कि किसी भी मंदिर में पंडित के द्वारा अगर आप कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें आप जितना जाग सकें उतना अच्छा है। जितना टाइम जाग सकें उतना टाइम भगवान शंकर के मंत्रों का जाप कीजिए। आज मैं यहाँ आपको कोई भी खास उपाय नहीं बता रही, सिर्फ एक ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो सिंपली आप अपने मुख से कर सकते हैं और इस महाशिवरात्रि पर लाभ उठा सकते हैं। और वो है 2-3 चीज़ें जिनका आप शिवरात्रि वाले दिन पालन कीजिए। एक तो अगर आप मौन रह सकते हैं, चाहे आप 1 घंटा मौन रहिए, चाहे 2 घंटा रहिए, थोड़ा सा मौन रहिए। और नंबर 2, किसी का बुरा मत सोचिए, किसी से ईर्ष्या मत कीजिए। नंबर 3, सच बोलने की कोशिश कीजिए महाशिवरात्रि वाले दिन, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नंबर 4, गुस्सा मत करिए, घर परिवार में सबके साथ मधुर संबंध बना के रखिए। और नंबर 5 है किसी भी मंत्र का जाप कीजिए, उस मंत्र के जाप से आपको लाभ मिलेगा। मंत्र जाप से सिर्फ हमें धन, सुख, संपत्ति की ही नहीं कामना करनी चाहिए, उससे हमारे अंदर की पावर स्ट्रांग होती है, हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं, हमारा शरीर स्ट्रांग होता है और हमें एक ऐसी पावर मिलती है जिससे हमें ये एहसास होता है कि हमारा वजूद बहुत अच्छा है। तो महाशिवरात्रि का दिन, जैसा कि कहा, रात्रि का पहर वैसे भी शांत होता है, बिल्कुल शांत। उसमें किए हुए मंत्रों का जाप हमारे यूनिवर्स में जाता है और हमें लाभ मिलता है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, बार बार हम लोग आपको बताते भी हैं कि ओम मंत्र का जाप कीजिए। खाली ओम मंत्र के जाप से ही आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। और दूसरा, भगवान शंकर के एक खास मंत्र जो हर कोई करता है, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र अपने आप में बहुत ही अच्छा मंत्र है। कुछ लोग शंकर भगवान के महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करते हैं।
अगर आपको आता है तो ज़रूर करना चाहिए, उससे बहुत लाभ मिलता है, आयु बढ़ती है। इसी तरह से भगवान शंकर के एक शिव पुराण में मंत्र की बहुत ज़्यादा चर्चा है और उससे बहुत लाभ मिलता है, और वो सिर्फ 2 वर्ड का मंत्र है, बम 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 बम। आप अगर सिर्फ बम 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 का जाप करेंगे तो इससे बहुत लाभ मिलेगा और आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप करके देखिए। तो महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही पावन होता है, बहुत ही उत्तम होता है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार बिना किसी हिचक के, और ये मत सोचिए कि मैं ये करूं वो करूं, आपकी जितनी क्षमता है, जितनी श्रद्धा है, उसके अनुसार सिर्फ शंकर भगवान पर फूल भी अर्पण करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। जानते ही हैं शंकर भगवान तो बहुत भोले हैं, और भोले भाले शंकर भगवान को प्यार श्रद्धा की ज़रूरत होती है, आपके भाव की ज़रूरत होती है, और वो प्रकट हो जाते हैं। तो शंकर भगवान पर जल चढ़ाइए। जल के अंदर 2 बूंद दूध डाल सकते हैं। अगर कोई रोग है तो काले तिल डाल लीजिए, कष्ट दूर होते हैं। दान करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत दान कर सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास इतना है नहीं तो हम दान कैसे करें। आप थोड़ा सा ही दान कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर धन का, चीज़ों का दान नहीं कर सकते तो शिवालय में सफाई कर सकते हैं। साफ सफाई से भी दान का उत्तम परिणाम मिलता है। लोटों को साफ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें बहुत ही आध्यात्मिक तौर पर भगवान के साथ जोड़ती हैं, और हमारे अंदर एक विश्वास पैदा करती हैं कि हाँ, कोई शक्ति है जो हमारी रक्षा कर रही है, और वह है शक्ति। मैं सूर्य को लेकर हमेशा आपको बताती हूँ कि प्रत्यक्ष देवता हैं, सामने ही दिखता है कि कितनी बड़ी शक्ति है। इस बार हमारे प्लैनेट्स बहुत अच्छी जगह पर हैं। महाशिवरात्रि पर बहुत ही शुभ है, बहुत ही उत्तम है। आप देखिए शनि अस्त हैं और शुक्र और बृहस्पति जी की युति हो रही है। शुक्र उच्च में जा रहे हैं, और उसके साथ साथ मंगल भी हमारे जो है 2nd हाउस में हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर ग्रह बहुत अच्छी स्थितियों में हैं और आपको बहुत अच्छा लाभ पहुंचाने वाले हैं। वस्त्र आभूषण किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। महादेव की पूजा के साथ हम महादेव के पूरे परिवार की पूजा करते हैं। पार्वती जी, शक्ति, परम्बा, अम्बा, उनकी पूजा से क्या नहीं मिलता। माता सीता ने भी महापार्वती की गौरी पूजा की है। तो जो भी कन्याएं चाहती हैं हमें अच्छा वर घर मिले, उन्हें शिवरात्रि वाले दिन शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। और जो शादीशुदा है, अपने घर परिवार में अच्छे से सुख शांति बनी रहे, उन्हें शंकर भगवान और पार्वती का कलावे से गठजोड़ करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें कीजिए बस। बेल पत्ते मिल जाएं तो ज़रूर चढ़ाइए, कई बार नहीं मिलते। अगर आपके आसपास बेल पत्ते का वृक्ष है तो उस पर भी जल चढ़ाइए, उससे भी लाभ मिलेगा। यश मान सम्मान चाहते हैं तो शंकर भगवान पर शमी चढ़ाइए, अशोक के पत्ते चढ़ाइए। भगवान शंकर को आदमियों को, लड़कों को एक जनेऊ अर्पण करना चाहिए, उससे लाभ मिलता है। क्योंकि उस दिन 18 तारीख है, 9 नंबर आ रहा है, तो आप लोग भगवान शंकर पर लाल चंदन भी जरूर अर्पण कीजिए, उससे आपको बहुत शुभता मिलेगी और लाभ मिलेगा। चंदन में थोड़ा सा केसर, केसर नहीं है तो गेंदे के फूल की 2 पत्तियां डालकर चंदन घिसकर भगवान पर लेप लगाइए। बहुत ही सुंदर रंग आता है और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे केसर लग रहा है, और भगवान शंकर को बहुत प्रिय होता है। कार्तिकेय, नंदी जी, सबके ऊपर जल चढ़ाइए, पूजा कीजिए। सिंपल तरीके से की गई पूजा से भगवान शंकर खुश होते हैं। अगर आपकी कोई इच्छा है तो अलग बात है, नहीं तो सादे तरीके से पूजा कीजिए। शंकर भगवान पर पंचामृत का बहुत महत्व है, जिसमें घी, शक्कर, शहद, दूध और दही मिलाकर और फिर उसको चढ़ाया जाता है। थोड़ा थोड़ा सा मिला लीजिए और उस पर शंकर भगवान पर चढ़ाएं। एक बात बहुत खास है जो मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ। शिवरात्रि के दिन मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, बहुत रश होता है, क्योंकि हर कोई भगवान शंकर की पूजा करना चाहता है। तो ऐसे में अगर आप इतने रश और भीड़ में नहीं जा सकते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आपके घर में जो भी पौधा है, गमला है या मिट्टी है,
उसमें आप पार्थिव शिवलिंग बनाइए। उस मिट्टी से शिवलिंग बनाइए और अपने घर में ही उस शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और पूजा पाठ कीजिए। उसका आपको 100 गुना ज़्यादा फल मिलेगा, क्योंकि शिव पुराण में ये कहा गया है कि भगवान शंकर को पार्थिव शिवलिंग बहुत प्रिय है और वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि आप उसे अपने हाथ से बनाते हैं और फिर भगवान का अभिषेक करते हैं। अगर ये भी अवेलेबल ना हो तो ये अंगूठा, हमारे शास्त्रों में इसको शिवलिंग माना गया है। आप अंगूठे को ऐसे रखिए और इस पर जल की धारा चढ़ाइए। इससे भी आपको उतना ही लाभ और वो मिलेगा, क्योंकि बहुत रश होता है, लंबी लंबी लाइनें होती हैं। कई बार हम उन लाइनों में नहीं खड़े हो सकते। किसी को अपने घुटनों की प्रॉब्लम है या किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपने घर में पार्थिव शिवलिंग पर शिवलिंग की पूजा करें। इससे आपको अति उत्तम परिणाम मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा परिणाम मिलेंगे। आप एक बार करके देखिए, फिर आप हमेशा पार्थिव शिवलिंग की पूजा करेंगे। तो चलिए, ये शिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबकी बहुत मनोरथ पूर्ण हो, सबके कार्य सिद्ध हों, भगवान शंकर सब पर कृपा बरसाएं। एक बात का ध्यान रखना, रात्रि में थोड़ी देर जरूर भगवान शंकर के किसी मंत्र का जाप करना या थोड़ी सी देर रात्रि में जागना, जैसे और ओकेजन्स पर जागते हो। ये भी भगवान शंकर और पार्वती के मिलन की रात है, शादी की रात है, तो क्यों ना इस पर भी जाग कर भगवान शंकर के मंत्रों का जाप किया जाए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में।